हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे होंगे। जैसा कि मैं डिस्कस करता हूँ कुछ चीज़ें, पहले भी मैंने बताई है कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में। एक लोक व्यवहार नाम से, लोक व्यवहार की कला के नाम से पुस्तक है मेरे पास। मैं उसमें से आपको रोज़ तो नहीं, कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। होप यू लाइक दैट। शायद तो अब आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, उस पर कुछ मंथन करने वाले हैं। तो लेट्स सी। टॉपिक ऑफ द डे इज प्रभावी ढंग से संवाद करना, कि हम कैसे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाए। प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखना, किसी से भी कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करें। तो आज इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ओके, सो स्टार्ट द थिंग्स। सफल लोगों में एक चीज़ आम होती है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लोग, नाउ सक्सेस इज़ नॉट इन द सेंस, ये उस सेंस में नहीं है कि आपने कोई एग्ज़ाम ही क्लियर करा हो आप सफल हो। सफलता आपके विचारों की, सफलता आपके व्यवहार की, सफलता आपके चरित्र की, ये मुख्य सफलताओं में मैं मानता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस बुक ऑल्सो कंसिडर इट, ये भी यही कंसिडर करती है कि सफल लोग वही होते हैं जो कैरेक्टर वाइज और थिंकिंग वाइज एंड अपने बिहेवियर वाइज जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव करा है, या फिर जिन्होंने अपने आप को संभाल के रखा है विषम परिस्थितियों में भी। सफल लोगों में एक चीज़ आम होती है, वे शब्दों का इस्तेमाल करने में बहुत निपुण होते हैं। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल मैंस तो क्या होते हैं, उनके पास एक शब्दों को इस्तेमाल करने में वो बहुत निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। उनको पता होता है कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज़ करने हैं। ओके, आमदनी और शाब्दिक योग्यता इतनी करीबी तौर पर जुड़ी होती हैं कि अगर आप अपनी शब्द शक्ति बढ़ा लेते हैं तो आप यह विश्वास कर सकते हैं कि आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी वर्ड पावर अच्छी है, तो आप ये विश्वास कर सकते हैं खुद पे कि आप अच्छा पैसा भी, आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है या वो बढ़ सकती है। अगर आप कम कमाते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप संवाद स्थापित करके, कम्युनिकेशन बना के लोगों से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। खुशी भी काफ़ी हद तक अपने विचारों, इच्छाओं, आशाओं या निराशाओं को व्यक्त करने की योग्यता पर निर्भर करती है। हैप्पीनेस के बारे में बात हो रही है। जो हैप्पीनेस होती है वो भी काफ़ी हद तक अपने आपके जो विचार हैं, या आपकी जो इच्छाएं हैं, या आपकी जो आशाएं हैं या निराशाएं, उनको व्यक्त करने की योग्यता पर निर्भर करती है। कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे खुद को व्यक्त नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सैड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ देमसेल्फ। और अपने विचारों व भावनाओं को अपने भीतर 7 तालों में बंद रखते हैं।
उनके जो विचार हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो उनको हमेशा बंद करके रखते हैं 7 तालों के अंदर। 7 तालों का मतलब 7 ताले नहीं है। 7 तालों का मतलब है कि वो कभी उनको उस तरह से अब बाहर ही नहीं आने देते जो उन्होंने अपने मन में हमेशा दबा के रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। कई लोग इसलिए अक्षम महसूस करते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते हैं कि कोई बातचीत कैसे शुरू की जाए, खास तौर पर किसी अजनबी के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि बातचीत कैसे करनी है, शुरू कैसे करनी है, और खासकर उनके साथ जो अजनबी है, अजनबी से बात कैसे शुरू करें। तो उनके पास रोचक विचारों का खजाना होता है। जो ऐसे इंट्रोवर्ट कह सकते हैं इनको, इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो, इनके पास बहुत सारे विचार होते हैं, विचारों का बहुत खजाना होता है। आई माई सेल्फ ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट, मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ। अब मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर विचारों का खजाना है नहीं। उन्हें तो बस यह पता नहीं होता कि इस खजाने का ताला कैसे खोला जाए। उनको बस ये नहीं पता होता कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये जो उनके पास जो विचार हैं, जो थिंकिंग है उनकी, उसको कैसे खोला जाए, ये उस चीज़ को नहीं जानते हैं। विलियम जेम्स ने समस्या की जड़ को पहचान लिया था। विलियम जेम्स नाम के कोई व्यक्तित्व हुए, एज पर टू दिस बुक, इस बुक के हिसाब से उन्होंने पहचान लिया था इसकी जड़ को, समस्या की जड़ को, और बताया था कि अच्छे वार्ताकार बनने में इतने सारे लोगों को मुश्किल क्यों आती है। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि उन्हें बहुत सतही, बहुत स्पष्ट या झूठी बात कहने का डर होता है। मोस्ट ऑफ द जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कम्युनिकेशन लेस कम्युनिकेटिव होते हैं, उनको हमेशा ये डर रहता है कि यार कभी तुम कुछ ऐसा बोल दो कि जिसकी लेस वैल्यू हो, या फिर वो बात झूठी भी हो सकती है, या वो स्पष्ट ना हो। ऐसी मन में द्वंद्व चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स के, या आप कह सकते हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर घर कर जाता है इन्हीं बातों को सोच के कि कहीं मेरी बात में कोई सच्चाई या झूठ ना हो, कुछ ऐसा, चाहे वो फिर प्रूव्ड हो बात, उसमें भी उनको लेस पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रूथ की लगती है, या किसी न किसी तरह ऐसी बात कहने का जो स्थिति के लिहाज से उपयुक्त पर्याप्त न हो। हाँ, या फिर उनको ऐसा भी लगता है कि अगर मैं ये बात कह दूंगा तो शायद ये इस सिचुएशन के हिसाब से पर्याप्त नहीं होगी। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो वो है आदर्श बनने की कोशिश छोड़ दें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोचते हैं कि हम एक आइडल हैं, हम आदर्श हैं औरों के लिए, हो सकते हैं, परंतु आदर्श क्या है? आदर्श बनने की कोशिश ना करें, एक सिंपल इंसान की तरह रहें। उस चीज़ को इस कंटेक्स्ट में ना ले कि मैं औरों का आदर्श हूँ तो शायद मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, या मुझे किसी से संवाद स्थापित नहीं करना चाहिए। ऑल एंड ऑल थिंग्स, कोई भी हर समय मंत्रमुग्ध नहीं कर सकता। ये भी बात है कि आदर्श बनने की अगर कोशिश करोगे, करने छोड़ दोगे, तो उससे आपसे लोग कन्वर्जेशन करना स्टार्ट करेंगे। लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये अच्छा आदमी है, ये ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं है, या ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा आदर्शवादी नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आदर्शवादी लोगों को ज़्यादा
क्या समझते हैं कि ये ज़्यादा समझदार है, इससे नहीं बात करेंगे, बात करने में इससे दिक्कत हो सकती है, कहीं ये हमारा कोई गलत पॉइंट ना पकड़ ले। तो इसलिए आदर्श बनने की कोशिश जो है उसको छोड़ दें। आदर्श रहो तुम स्वयं में, पर जब आपको किसी से कम्युनिकेशन करना हो तुम अपने आदर्शवाद को घर छोड़ के जाएं। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज छुटपुट चर्चा का गुणयुक्त होना जरूरी है। जो छोटी छोटी चर्चाएं होती हैं, छुटपुट चर्चाएं, उनका होना जरूरी, छुटपुट चर्चा का गुणयुक्त होना जरूरी नहीं है। जो छोटी मोटी चर्चाएं होती हैं उनका गुणयुक्त होना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति घिसी पिटी बातें करता है, हर कोई ऐसी छुटपुट चर्चा में संलग्न होता है जिसमें कोई भी चतुराई भरी या महत्वपूर्ण चीज नहीं कही जाती। बातचीत के पहिए घुमाने के लिए छुटपुट चर्चा जरूरी होती है। अगर आपको इस बात का एहसास हो जाए तो आप बोझिल होने से न घबराएं, तो आप किसी अजनबी के साथ अच्छी चर्चा शुरू कर सकते हैं। आपको छोटी छोटी बातों से शुरू करना होता है। अगर आप छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे और इस चीज़ को दिल पे नहीं लेंगे कि यार मैं ही क्यों बात करूं, तो आपको बोझ लगेगी। तो उसको बोझिल होने से न घबराएं और आप किसी अजनबी के साथ अच्छी चर्चा शुरू कर सकते हैं। आपको यह पाकर हैरानी हो सकती है कि आप चतुराई भरी और रोचक बातें कह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसे भी लगेगा कि आप चतुराईपूर्ण बातें कर रहे हैं, पर आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आप चतुराईपूर्ण बातें कर रहे हैं, पर वो वास्तव में नहीं होती। जो छुटपुट चर्चा में होती हैं वो नहीं होनी चाहिए चतुराईपूर्ण बातें। अपने विषय के लिए भूमिका, थर्ड पॉइंट है अपने विषय के लिए भूमिका। किसी बातचीत को शुरू में गरमाने की जरूरत होती है। यह अपेक्षा न करें कि आप पहले ही पल से अति प्रभावशाली बातचीत शुरू कर देंगे। आपको शुरुआत से ये नहीं करना चाहिए कि मैं तो सबसे पहले मोस्ट इफेक्टिव बातें शुरू कर दूंगा। छुटपुट चर्चा न सिर्फ बातचीत शुरू कर सकती है, बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरों को तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। अपने विषय की भूमिका को समझें कि आप किस विषय पे बात करने वाले हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लोगों से उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग हैं जिनसे भी आप मिल रहे हो उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनसे भी आप बात करना चाह रहे हो। अगली बार जब आपका किसी से परिचय कराया जाए और आप कहने के लिए कोई बात न सोच पाए, तो इस तरह के प्रश्नों से सामने वाले को तैयार करने की कोशिश करें। शुरुआत कैसे करनी है? आप कहाँ से हैं? आप हमारे मौसम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका परिवार है? क्या आप किस तरह के व्यवसाय में हैं? ये बातें शुरू करने के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हो कि आप कहाँ से हैं, या आप हमारे मौसम के बारे में क्या सोचते हैं, जो मौसम चल रहा है आजकल का, या फिर आपका परिवार, क्या आपका परिवार है? यू आर मैरिड एंड यू आर नॉट। ये नहीं पूछना कि यू आर मैरिड और नॉट, ये पूछना है कि क्या आपका परिवार है? इज योर फैमिली एग्जिस्ट? क्या, या फिर आप किस तरह के व्यवसाय में हैं, या आपका बिजनेस क्या है, इस बारे में भी हम पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों की बदौलत दूसरे खुद के बारे में बात करने लगेंगे। इनसे शुरुआत करेंगे तो फिर वो अपने बारे में बताना शुरू करेंगे। इसलिए ये अचूक शुरुआती प्रश्न है। तो ये क्या हुए, एक तरह के अच्छे प्रश्नों में माने जाते हैं। वे गतिरोध को तोड़ देते हैं। इस तरह के जो प्रश्न हैं 3-4 जो मैंने अभी बताए, ये क्या तोड़ देते हैं? गतिरोध को तोड़ देते हैं, स्टार्टिंग को तोड़ देते हैं, और वे दिखा देते हैं कि आप उनमें रुचि ले रहे हैं। और ये क्या दिखा देते हैं कि आप उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपको साझी रुचि का विषय खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो उस एक विषय पर उनसे बात कराते हैं जिसके वे विशेषज्ञ हैं। वे खुद, आप उनसे उस बारे में बात करना चाह रहे हो कि जिसमें वो खुद एक्सपर्ट हैं, जिनके बारे में उनको, सामने वाले को अपने बारे में अच्छे से पता ही होता है। तो ओबियस सी बात है, जनरल सी बात है। वार्तालाप में निपुण बनने की कला में यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि बोलने के लिए बहुत सारी चतुराई भरी बातें सोची जाएं।
या ऐसे वीरतापूर्ण अनुभव हों जिनका आप बखान कर सकें। इसमें तो दूसरों के साथ खुलना और उनसे बातचीत कराना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, यदि आप दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप अच्छे वार्ताकार होने की प्रतिष्ठा हासिल कर लेंगे। यदि आप दूसरों से उनके बारे में बात कराते रहें, यदि आप दूसरों से उनके बारे में बातचीत कराते रहेंगे, तो वे आपके और आपके विचारों के प्रति जितना ज़्यादा खुलेंगे उतना किसी दूसरी चीज़ से नहीं खुलेंगे। समझे? कि जितना आप दूसरों से उनके बारे में बात कराते रहेंगे, दूसरों से, कि वो थर्ड पर्सन उसके बारे में, सेकंड के बारे में, अपोजिट वाले के जिससे हम बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में बात करेगा, तो ये इससे आपके और उस सामने वाले व्यक्ति के विचार ज़्यादा खुलेंगे। दूसरों की रुचि जगाने के लिए प्रश्न पूछें। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरों का इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह के प्रश्न पूछकर बातचीत को सामने वाले की रुचियों की ओर मोड़ते रहें, और इस तरह के प्रश्न पूछ के उनसे बातचीत को क्या करें, सामने वाला जो है अपोजिट है उसके इंटरेस्ट को जगाएं, उसके इंटरेस्ट की तरफ मोड़ दें, उस चीज़ को कन्वर्ट कर दें। क्यों, कहाँ, कैसे। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों, कहाँ, कैसे। यदि कोई कहता है मेरे पास नोएडा में 25 एकड़ की छोटी सी जगह है, एक एग्जांपल है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास नोएडा में 25 एकड़ की एक छोटी सी जगह है, तो कूदकर यह ना बोले, सामने से एकदम से उछल के ये नहीं बोलना है कि देखो मेरे पास दिल्ली में 500 एकड़ ज़मीन है। इसके बजाय क्या करना है आपको, इसके बजाय उनसे यह पूछें कि नोएडा में कहाँ पर, यह आपके पास कितने समय से है। इस तरह के प्रश्नों से सामने वाले को लगने लगेगा कि आप उन सबसे रोचक लोगों में से एक हैं जिनसे वह आज तक मिला है। ये जो आप क्वेश्चंस करोगे ना कि नोएडा में कहाँ पे, किस जगह, कितने समय से, तो इनसे लगेगा सामने वाले को कि वो मेरे सवालों में इंटरेस्ट ले रहा है, ना कि वो मुझे मेरी बात को काट रहा है। ओके, नक्सीद है। नेक्स्ट पेज। मानव संबंधों में एक घातक पाप होता है जिससे आपको बचना चाहिए। मानव संबंधों में एक घातक पाप भी होता है जिससे सभी को बचना चाहिए। इंसान दिल से स्वार्थी होता है, उसकी पहली, आखिरी और हमेशा रुचि खुद में ही होती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हर इंसान की रुचि पहली उसकी खुद में ही होती है। वो दिल से हमेशा स्वार्थी होता है। उनको दिखाएं कि आप दूसरों में रुचि रखते हैं। सामने वाले को जिससे भी आज आप कम्युनिकेशन स्टेबल करना चाहते हो, स्थापित करना चाहते हो, इस्टेब्लिश्ड करना चाहते हो, तो उनको ये दिखाना जरूरी है कि आप उनमें रुचि रखते हैं। इसके बाद ही वह आप में रुचि लेगा, उसके बाद ही वो आप में इंटरेस्ट लेगा। उस नाटककार की तरह न बने। जैसे कोई नाटककार होता है ना, उसकी तरह नहीं बनना है जो 2 घंटे से ज़्यादा समय तक खुद के बारे में बात करता रहता है। इसके बाद भी वो क्या करता है, वह अपने साथी की ओर मुड़कर बोलता है अब मेरे बारे में बहुत बातें हो गई। अब वो बोलेगा कि अब मेरे बारे में बहुत बातें हो गई, आइए अब आपके बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरे नाटकों के बारे में क्या सोचते हैं, फिर वो आपसे पूछेगा। नाटककार का एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। आप भी इंसान हैं और यह स्वाभाविक है कि आपके मन में भी खुद के बारे में बात करने का प्रलोभन होगा। हम सभी एक इंसान की कैटेगरी में हैं, सभी को रखा गया, जितने भी सेंस, जो भी संवेदनाएं ग्रहण कर सकते हैं या जो अपने दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं, उन सभी को इंसान की कैटेगरी में रखा है। और यह स्वाभाविक है कि आपके मन में
या हम सभी के मन में भी खुद के बारे में बात करने का प्रलोभन होगा। सभी को ये लालच रहता है कि मेरे बारे में कोई बात करे, मुझे लोग जाने, मेरी प्रशंसा करें। और हम सभी, केवल आप ही नहीं, हम सभी ये चाहते हैं कि हम साइन करें, दमकना चाहते हैं, हम सभी चमकना चाहते हैं। आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं हमेशा, लेकिन दूसरों के आकलन में आप कहीं ज़्यादा ऊंचे होंगे, दूसरों के असेसमेंट में ज़्यादा ऊंचे हो जाओगे अगर आप बातचीत का रुख अपने बजाय उनकी ओर मोड़ देंगे। अगर बातचीत आप पे आई, आपसे शुरू हुई और आपने कन्वर्ट कर दी वो उसी बंदे पे, सामने वाले पे, और बातें उसी की लाइफ से रिलेटेड पूछना शुरू कर दी, तो वो इंटरेस्ट लेगा, वो समझेगा कि हाँ ये बंदा मेरे में रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है। ओके, तब दूसरों के मन में आपकी ऊंची राय होगी, तो जो आदर्श होंगे वो आपके बारे में अच्छी राय रखेंगे। खुद से पूछें इस स्थिति में मैं क्या चाहता हूँ, फिर खुद से भी पूछें कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ आती है तो क्या इस सिचुएशन में मैं क्या चाहता हूँ। क्या आप अपने अहम को बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप अपने ईगो को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप सामने वाले व्यक्ति का अनुमोदन, व्यवसाय, अनुमति या सद्भाव चाहते हैं। यदि आप सिर्फ अपने अहम को फुलाना चाहते हैं तो पूरी तरह से अपने बारे में बात करें। अगर आपको लगता है कि मुझे तो केवल अपना ईगो ही सेटिस्फाई करना है, मुझे अपने ईगो पे को ही वो करना है, ज़्यादा पोषित करना है या उसको आगे बढ़ाना है, खुद को ही बड़ा समझना है, तो फिर वहाँ पर अपने बारे में बात करें, अपने बारे में उनसे बातें करवाएं। लेकिन बातचीत से इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ के मिलने की उम्मीद न करें, तो फिर आपका ईगो ही सेटिस्फाई करेंगे लोग, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको आपका ईगो सेटिस्फाई होगा, आपको शॉर्ट टर्म का रेस्पेक्ट मिलेगा, पर घर जाने के बाद वो लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे वो आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सार्वजनिक वक्ता खुद के बारे में बोलते हैं। जो पब्लिक स्पीकर होते हैं वो ज़्यादातर खुद के बारे में बोलते हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उन्हें क्यों किया जाता है? उन्हें तो बुलाया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है, और उनके श्रोता बंधक नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से। जब तक कि आपने कोई हॉल किराए पर ना लिया हो और पहले से विज्ञापन ना किया हो, तब तक आपके श्रोताओं के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि आपके कारनामों के बारे में सुनने के लिए मजबूर होने वाले हैं। हाँ, ये कि अगर आपके श्रोता जो हैं उनके पास ये जानने का तरीका नहीं होगा कि आपके कारनामे जो हैं वो उनको सुनने के लिए वो मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ खुद से जाना चुना है। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। जब आपको आमंत्रित किया जाता है और पूछा जाता है तभी खुद के बारे में बात करें। जब आपको आमंत्रित किया जाए कहीं पे या और पूछा जाता है तभी खुद के बारे में बात करनी चाहिए। यदि दूसरों की रुचि होगी तो वे पूछ लेंगे, सही बात है, फिर अपने बारे में थोड़ी बात करें, लेकिन इसकी अति ना करें, मतलब इसको इतना ज़्यादा ना बढ़ा दें। प्रश्न पूछें और चर्चा का रुख दोबारा उनकी ओर मोड़ दें। अगर कोई हमारे बारे में नॉर्मल हेलो हाय है तो उसका आंसर करो, और अगर कोई और क्वेश्चन है तो उसके बारे में बताएं, फिर दोबारा से रुख उन्हीं की तरफ मोड़ दें, उनसे ही क्वेश्चंस करने या उनसे ही वाद बढ़ाना शुरू कर दें, बातचीत करना शुरू कर दें। यदि दूसरों की रुचि होगी तो वे पूछ लेंगे, फिर अपने बारे में थोड़ी बात करें, लेकिन इसकी अति ना करें। प्रश्न पूछें और चर्चा का रुख दोबारा उनकी ओर मोड़ दें। मैं भी तकनीक का इस्तेमाल करें। हाँ, आपको ये भी बोलना कि हाँ मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ, इन शब्दों का प्रयोग भी करें।
जब खुद को बातचीत में लाने का एक और सही समय तब होता है जब आप सामने वाले व्यक्ति को अपने बारे में कोई ऐसी चीज़ें बता सकें जो उसकी कही बात से जुड़ी हों या आपके बीच जुड़ाव का बंधन बनाती हूँ। हाँ, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना है कि जिनसे लगे कि आपने उसके साथ एक बॉन्डिंग बना ली है। ठीक है। अगर कोई कहता है मैं देहात में पला बड़ा हूँ और आप कहते हैं मैं भी, और अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि मेरा बचपन ऐसे गुजरा है, मैंने यहाँ से स्कूलिंग की है और मैं ये कर रहा हूँ, वहाँ से पढ़ के, देहात से पढ़ के आके मैं ये कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों से आपकी बॉन्डिंग सेट हो जाएगी सामने वाले बंदे के साथ। और फिर अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताते हैं तो इससे वह ज़्यादा महत्वपूर्ण महसूस करता है। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी बता दें कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया है और मेरा अब तक का ये अनुभव है, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है, थोड़ा इसको भी ज्ञान है, जीवन का नॉलेज है। बंधन जोड़ने वाली बातचीत में अपना जिक्र करना दूसरों के लिए प्रशंसापूर्ण होता है। अगर आप किसी से बॉन्डिंग बना रहे हैं तो उस टाइम पे, उस बातचीत में अपना जिक्र करना, अपना भी जिक्र करो तो वो दूसरों के लिए प्रशंसापूर्ण होता है। उनको लगता है कि हाँ, ये मेरी सिचुएशन से मैच करके ही यहाँ तक आया है। ऐसा करके आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो आप क्या कर रहे हो, उसको एग्री कर रहे हो। मैं भी इसे पसंद करता हूँ, मैं भी इसमें विश्वास करता हूँ, ये चीज़ें भी आप बोल सकते हैं कि मैं भी, हाँ, शायद मैं भी इसमें विश्वास रखता हूँ और मैं भी ये चीज़ें पसंद करता हूँ। आपके अतीत के बारे में जो भी चीज़ दूसरों के समान होती है, उससे उन्हें आपको पसंद करने में मदद मिलेगी। आज जो आपका बीता हुआ पास्ट है, वो भी, ये चीज़ें भी अगर आप उनसे सिमिलैरिटी करते हो तो वो उन्हें पसंद करने में मदद करेगी। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमसे सहमत होते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम विस लाइक दोज पर्सन, वो व्यक्ति जिनसे हमारी सहमति होती है। दोज पीपल एग्री विद अस, वी लाइक देम सो मच। तो हम उन लोगों को नापसंद करते हैं जो हमसे असहमत होते हैं, और जो हमसे डिसएग्री करते हैं वो उनसे हम उन्हें पसंद ही नहीं करेंगे। नॉर्मल सी बात है। जो लोग असहमत होते हैं वे हमारे आत्मगौरव के लिए संभावित जोखिम होते हैं। हाँ, सेल्फ ईगो के लिए वो हमारे क्या होते हैं, जोखिम की तरह ही होते हैं। जब आप सहमत होते हैं तो आप खुद को पसंद करने में सामने वाले व्यक्ति की मदद करते हैं। भले ही कुछ बिंदुओं पर असहमत होना लाजमी हो, लेकिन हमेशा ऐसे बिंदु खोजें, ऐसे सर्च करें, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे पॉइंट्स को जिन पर आप सहमत हो सकें। कुछ ऐसे पॉइंट्स को ढूंढ लें बात करते करते कि हाँ, जिनसे लगे कि हाँ, इसकी विचारधारा ये, मेरी विचारधारा ये, शायद ये भी उससे सहमत हो जाएगा, मैं भी उससे सहमत हो जाऊँगा, तो आपकी चीज़ें बैलेंस होके सही चलेंगी और बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी आपकी। फिर धीरे धीरे सामने वाला भी आप में रुचि रखेगा, आपका तो उससे संबंध अच्छा हो ही जाएगा। जब आप सहमति का थोड़ा आधार बना लें, चाहे यह कितना ही छोटा हो, तो उन बिंदुओं पर एक साथ आना ज़्यादा आसान हो जाएगा जिन पर आप असहमत हैं। एक ऐसा बेस बना ले, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो उन पॉइंट्स पर आना ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ खुशनुमा बातचीत का इस्तेमाल करें। जो इंसान निराशावादी अंदाज में बात करने की आदत डाल लेता है, अपनी समस्याओं का लगातार रोता रहता है, वह लोकप्रियता की कोई स्पर्धा नहीं जीत पाएगा। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहते हो कि यार मेरा तो यही चल रहा है, मुझसे तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमेशा आप एक निराशावादी सोच के साथ बात करेंगे, आप एक नेगेटिव सोच के बारे में बात करेंगे, तो क्या होगा उससे? अपनी समस्या का रोना रोता रहता है, वह लोकप्रियता की कहीं स्पर्धाएं नहीं जीत पाएगा, मतलब वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा लोगों के बीच में, और वो बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा लोगों से, क्योंकि फिर उससे लोग दूर होना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो कहेंगे नेगेटिव पर्सन, ही इज़ अ नेगेटिव पर्सन, दूर हटो।
यदि आपके पास निजी समस्याएं हैं तो अपने पादरी धर्म परामर्शदाता, जो आपका पादरी को, अकॉर्डिंग टू दिस बुक तो पादरी, मेरे हिसाब से जो भी आपका जानने वाला अच्छा हो, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जिसे आप मानते हो, या आपका परामर्शदाता या विश्वसनीय मित्र, उसके पास जाएं। अपनी मुश्किलों का सार्वजनिक इजहार न करें, सबके सामने मत बताएं अपनी मुश्किलें। अपनी बीमारियों और ऑपरेशनों के बारे में बातचीत न करते रहें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मत बताएं कि मुझे ये बीमारी है या मेरे साथ मुझे ये ऑपरेशन है, मेरा ये ऑपरेशन होने वाला है, ये मत बताएं। अपने कष्टों का वर्णन करने से आप हीरो नहीं बनते हैं। अपने कष्टों का वर्णन करते रहोगे तो आप, इसका मतलब ये नहीं आप हीरो बन रहे हो, इससे आप सामने वाले को बोर कर रहे हो। सामने वाले को क्या कर रहे हो, बोर कर देते हो। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, बैठकर खुद को पत्र लिखें। खुद को पत्र भी लिखें। फिर यदि आपके सीने में कोई गुब्बार है जिससे आपको हल्का करने की ज़रूरत है तो खुद को ही एक लेटर लिखें, खुद को ही लिख लें। इससे क्या होता है, सटीकता से लिखें इससे पहले कि आप कैसा महसूस करते हैं। कोई भी चीज़ रोक कर ना रखें, सारी टू द पॉइंट लिखें। पूरे विस्तार से बताएं कि आपके साथ कितना गलत हुआ, कितना जीवन कितना अन्यायपूर्ण रहा। फिर इस पत्र को पूरा करने के बाद उसे जला दें। क्या होगा इससे, इससे आपका गुब्बार हल्का करने में मदद करता है और आपको राहत देता है। यह आपकी भावनाओं को बाहर निकाल देगा और लोगों को बताने की प्रबल आवश्यकता को कम कर देगा। इससे आप लोगों को भी नहीं बता पाओगे, आपके मन में ये इच्छा नहीं रहेगी कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करूं या मैं अपने दुख लोगों से शेयर करूं। तो उसको एक पेज पे लिख के लेटर के टाइप में सारी टू द ऑल द थिंग्स जो भी आपके मन में चल रही हैं उसको जला दें। हो सकता है आपको इसे दोहराने या 3 बार करने की ज़रूरत पड़े। आप इसको 2 बार भी करो, 3 बार करो, पड़ सकती है, क्योंकि एक बार में आपका मन का जो स्ट्रेस है वो ना निकले तो दोबारा करो। लेकिन उसके बाद आप पाएंगे कि आप इसके बारे में ज़्यादा बोलना तो क्या सोचना भी नहीं चाहते। अगर आप इसे करोगे 2 या 3 बार लिख के उसको जला दोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा उस चीज़ को बारे में बार बार सोचने का। अब सी द नेक्स्ट पॉइंट, चिढ़ाने और ताने मारने के प्रलोभन से बचें। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों को मजाक में चिढ़ाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्हें यह पसंद आएगा। पति और पत्नियों को और पति अपने पत्नियों को और पत्नियां अपने पतियों को सार्वजनिक रूप से मजाक में चिढ़ाते हैं। वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, क्योंकि उनके मन में यह गलतफहमी होती है कि यह स्नेह दिखाने का आकर्षक तरीका है। उनके दिमाग में क्या एक तरह की गलतफहमी होती है कि ये एक प्यार करने का तरीका है, मॉडर्न टर्म में कहें तो, कि प्यार करने का तरीका है कि मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा, तुम मुझे चिढ़ाओगी, इससे हमारा प्यार बढ़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस बुक, हम इस आशा से ताने मारते हैं कि दूसरे हमारी चतुराई को पहचान लेंगे, हास्य को देख लेंगे और व्यक्तिगत बुरा नहीं मानेंगे। हमें यही लगता है कि उसको उसका बुरा नहीं लगेगा। हस्बैंड वाइफ की बात चल रही है। चिढ़ाने वाले मजाक और ताने दोनों का ही निशाना दूसरों के आत्मगौरव पर होता है। चिढ़ाने वाले और मजाक और ताने दोनों का ही निशाना दूसरों के हमेशा सेल्फ ईगो पर ही होता है। हम दूसरों के सेल्फ ईगो को ही तो हर्ट कर रहे हैं एक तरह से, इनडायरेक्टली। जो भी चीज़ आत्मगौरव के जोखिम के लिए जोखिम दिखती है वह खतरनाक होती है, भले ही इसे मजाक में किया जाए। यदि सामने वाला आपको पर्याप्त लंबे समय से जानता है, आपको पर्याप्त अच्छी तरह पसंद करता है और आप इसकी अति नहीं करते हैं, तो आप चिढ़ाने वाले मजाक के दुष्परिणामों से बच सकते हैं। अगर आपको कोई बंदा सामने वाला काफ़ी टाइम से जानता है, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा कोवलेंटली तो उसका कोई भी प्रभाव आपके संबंधों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके खिलाफ संभावनाएं इतनी ज़्यादा है कि कोशिश करना ही ज़्यादा सुरक्षित है। कोशिश ना करना ही, कोशिश हमेशा ये रखनी चाहिए कि हम ऐसी कोशिश ना करें जिससे पर्सनल चीज़ें हर्ट हो, पर्सनल
मैटर्स के बारे में, तो यही ज़्यादा सुरक्षित रहता है। नाउ सी द कंक्लूजन ऑफ दिस बुक। इसका कंक्लूजन देखते हैं। अपनी संवाद योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए इन विधियों का इस्तेमाल आज ही शुरू कर दें। राइटर कहता है कि आज से शुरू कर दें इनका इस्तेमाल। अजनबियों पर अभ्यास करें, स्ट्रेंजर पर जाके उनसे बातचीत करने का तरीका जो बताएं, क्वेश्चंस कैसे शुरू करना है कैसे नहीं, इसे हर दिन करते रहें जब तक कि इसकी आदत ना पड़ जाए। जब तक इसकी आदत ना पड़ जाए इसे हर दिन करते रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।